और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तेज होते युद्ध के बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जी हां, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आई कि ईरान ने एक सीक्रेट कार्गो फ्लाइट के द्वारा IRGC के टॉप कमांडर, मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हथियारों के साथ साथ फंड जुटाने के लिए भारी संख्या में सोना यमन भेज दिया है। और इसका उद्देश्य है लाल सागर में हूती विद्रोहियों की पकड़ मजबूत बनाने के लिए। और यही नहीं, यह सब यमन पहुंचते ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तेल के जहाजों की नाकेबंदी करने के निर्देश भी जारी उन्हें कर दिए गए, हूतियों को। आखिर क्या है ईरान का मिशन यमन, दिखाते हैं आप। अमेरिकी हमले जारी, ईरान ने शुरू की सीक्रेट तैयारी। क्या है ईरान का मिशन यमन, लाल सागर में बड़ा ऑपरेशन। ईरान ने यमन भेजे IRGC कमांडर, मिसाइल, ड्रोन और सोना। हूती विद्रोहियों के साथ ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मिशन। हुर्मुज़ के बाद बाब अल मंदेब को बंद करने का तेहरान प्लान। जब ईरान पर अमेरिका पिछले 13 दिन से लगातार और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दे दी है, ईरान ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर एनसेलिया और लैला पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। संगठन का कहना है कि दोनों जहाजों में आग लग गई। ये भी बता दें कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहे कम से कम 10 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अब ये जहाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि लाल सागर में हूती विद्रोही कैसे पावरफुल हो रहे हैं, तो चलिए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट के बारूदी आसमान के बीच तेहरान से उड़ी एक रहस्यमयी उड़ान ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि 13 जुलाई को ईरान की वहान एयर के एक विमान ने तेहरान से यमन के लिए उड़ान भरी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि इस फ्लाइट में आयतुल्लाह खामेनी के जनाजे से लौट रहे यमन के नागरिक और प्रतिनिधि मंडल सवार थे, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान में केवल आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इसमें सवार थे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 10 से 21 सीनियर सैन्य कमांडर और रणनीतिकार। इनके साथ मौजूद था शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स के आधुनिक कलपुर्जे और हूती अभियानों की फंडिंग के लिए भेजा गया भारी मात्रा में सोना। यानी ईरान ने हूती विद्रोहियों को ट्रेनिंग और दिशा देने के लिए IRGC के टॉप कमांडर्स यमन भेजे। रेड सी में तबाही मचाने के लिए ईरान ने यमन पहुंचाए एडवांस मिसाइल और ड्रोन पार्ट्स। युद्ध की फंडिंग के लिए तेहरान से सीक्रेट फ्लाइट के जरिए यमन भेजा गया भारी मात्रा में सोना। सूत्रों की माने तो ईरान का सीक्रेट विमान मूल रूप से यमन की राजधानी सना में उतरने वाला था, लेकिन जैसे ही सऊदी समर्थित यमन की सरकार को इसकी भनक लगी, उन्होंने सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे लाल सागर के तटीय शहर होदेइदा में लैंड कराया गया। यमन उतरते ही IRGC के इन कमांडरों ने हूती विद्रोहियों को नए मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कमांडरों के पहुंचते ही महज 3 दिनों के भीतर तेहरान से हूती विद्रोहियों को सख्त फरमान जारी किया गया। अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो हूती विद्रोही तुरंत लाल सागर के मुख्य तेल बार को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच खबर ये भी है कि तेहरान ने यमन के हूती विद्रोहियों से अल मंदेब स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने को कहा है। आखिर अल मंदेब इतना अहम क्यों है? ये महज 20 से 26 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अरबी में इसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाजा, और इस वक्त ये सचमुच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आंसुओं की वजह बनता दिख रहा है। दुनिया का लगभग 10 से 12% तेल यानी रोजाना 80 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर एशिया और यूरोप के बीच सफर करने वाले जहाजों के लिए
ये रास्ता बंद हो जाता है तो उन्हें पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। इससे न केवल जहाजों का समय 10 से 14 दिन तक बढ़ जाएगा, बल्कि शिपिंग कॉस्ट और ईंधन की दरें आसमान छूने लगेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अगर ईरान अपने सहयोगी हूती विद्रोहियों के जरिए इस अलमंदेब के दरवाजे को भी ताला लगा देते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। भले ही ईरान यमन में IRGC कमांडर मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार पहुंचाने की बात नकार रहा है, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि रेड सी को निशाना बनाकर ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों पर चौतरफा दबाव बनाने की फिराक में है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी तबाही की घड़ी साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।